नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकली मैथ बाय AK चौधरी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम यहाँ पर रीट मेंस 2023 का मैथ्स का कोर्स कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा था? रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, कौन सा? वो समतलीय आकृतियाँ, उनकी सर्वांग समता, समरूपता और वर्त, चतुर्भुज और बहुभुज। तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन के निशान को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें एक क्वेश्चन में हमारे से भाई एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। वो क्या थी? वो क्वेश्चन ये था, कौन सा था? इस प्रकार कोई क्वेश्चन था, उसमें हमें ये कोण तो कितना दे रखा था? ये कोण तो हमें तो दे रखा था 110 डिग्री। उसी प्रकार ये कोण कितना दे रखा था? ये कोण दे रखा था 120 डिग्री। तो हमें क्या पूछ रखा था? हमें पूछ रखा था कोण x हमें पूछ रखा था। ये AB और ये CD, ये दो रेखाएं दे रखे हैं, AB और CD। AB समांतर है किसके? CD की। ये हमें दोस्तों क्वेश्चन में देखा था, और क्वेश्चन में पूछ क्या रखा था? क्वेश्चन में पूछ रखा था x का मान। देखिए दोस्तों, इसका हमने राइट आंसर क्या निकाला था? 30 डिग्री, लेकिन वो गलती से क्या आ जाएगा? उसका राइट आंसर क्या आएगा? 50 डिग्री आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन वो देख लेते हैं, कौन सा था वो क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बाई मिस्टेक लिखा गया, उसमें थोड़ी मिस्टेक रह गई थी। इसका राइट आंसर 50 आना था। हाँ, यही है, कोण x का मान हमें पूछ रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसके समांतरी हमने एक रेखा कौन सी मान ली है? M और N। आप सभी को क्या बताया था? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। उसी प्रकार ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब आप सभी को पता है एक सरल रेखा पर कितनी डिग्री का कोण बनता है? टोटल 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप? x डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर? 180 माइनस 130, तो x क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। और वहाँ पर हमने क्या लिखा? तो सेम ऐसा ही था, लेकिन बोलने में और करने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। 30 डिग्री बता दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। ये सही कर लीजिए, फिर हम देखेंगे हमारा आज का टॉपिक। आपने कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, बात किसकी आती है? समतलीय आकृतियाँ। समतलीय आकृतियाँ यानी कि जो इस बोर्ड पर बन सकती हैं, वो क्या होती हैं? इनकी लंबाई और चौड़ाई होती हैं, वो क्या होती हैं? समतलीय आकृतियाँ 2D में होती हैं दोस्तों। ये सबसे पहले क्या दे रखा है? त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता, फिर चतुर्भुज, वर्त और बहुभुज। इनको तो पहले तो देखें क्या हम? त्रिभुजों के प्रकार, फिर हम क्या देखेंगे? उनकी समरूपता और सर्वांग समता। उसके बाद में क्या देखेंगे हम? चतुर्भुज, वर्त और बहुभुज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है किसकी? त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है? ट्रायंगल। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, किसे बोलते हैं? त्रिभुज। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। TRIANGL, ट्रायंगल। देखिए दोस्तों, त्रिभुज की परिभाषा क्या हो गई? तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है दोस्तों। कोई भी एक मान ली, तीन रेखाखंडों से बताया हमें, ये लो 1 2 3, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पर क्या है? ए बी और सी।
अब देखिए दोस्तों, ये जहाँ से रेखा 2 निकल रही है, ये क्या होता है? ये होता है शीर्ष। तो इसमें कितने शीर्ष हैं? 3। कौन कौन से? ए, बी और सी। तो जहाँ पर शीर्ष की बात आ गई तो ये कितने हैं शीर्ष? कौन कौन से इसमें? ए, बी और सी। 3 शीर्ष हैं। और भुजा कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? ए, बी, सी और सी है। भुजा कौन कौन सी है दोस्तों? भुजा है ए, बी, सी और सी है। 3 शीर्ष हैं और क्या है इसमें? 3 ही भुजा हैं। और इन तीनों भुजाओं को क्रमशः ए, बी, सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेसिक क्लास है त्रिभुज की। त्रिभुज की परिभाषा ट्रायंगल क्या है? 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति, 3 रेखाखंडों से घिरी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। इसमें 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी। भुजा कौन कौन सी है इसमें? ए, बी, सी और सी है। इन तीनों भुजाओं को हम क्रम से क्या लिख सकते हैं? ए, बी और सी। तो ये तो क्या बात हुई? ये तो बात हुई त्रिभुज की। अब देखें त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। क्या देखेंगे दोस्तों? अब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को आप 2 भागों में बांट सकते हो, 2 आधार पर। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो त्रिभुज के प्रकारों को 2 भागों में बांटा जाता है। त्रिभुज के प्रकारों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो कौन सा है? पहला तो है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। त्रिभुज को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कोण के आधार पर। हमें त्रिभुजों को 2 भागों में भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर इसके भागों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे हम? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले किस पर देखेंगे? भुजाओं के आधार पर। तो इसमें पहला कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है विषमबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो तो वो क्या हो जाता है? विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो। क्या हो? तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज ले लिया हमने, ये ए, बी और ये सी। क्या बोल रहा है? विषमबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं का मान असमान हो। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो वो क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज ए बी सी विषमबाहु है, विषमबाहु त्रिभुज है। क्या बोल रहा है? विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में ए बी बी सी और सी ए तीनों की लंबाई क्या है? अलग अलग है। तो वो क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। अब भुजाओं के आधार पर दूसरा प्रकार कौन सा आता है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। बी, ए तो हमने देख लिया। और बी कौन सा है?
समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है समबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान बराबर हो, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान, जिसकी तीनों भुजाओं का मान बराबर हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, ए, बी और ये सी, तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ से क्या बात स्पष्ट होती है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यही हुआ ना? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समबाहु भी देख लिया। अब आगे तीसरा प्रकार कौन सा और? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है वो देखेंगे। अब हम दो हमने देख लिए हैं दोस्तों। सी कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है समद्विबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, लंबाई में कोई भी दो भुजा हो सकती हैं, वो बराबर हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, ए बी और ये सी, इसकी मान लो ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ए सी बराबर किसके है? बी सी के। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो बात आप किस प्रकार के भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा था? समबाहु, दूसरा विषमबाहु और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु कौन सा है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो, क्या कहलाता है? विषमबाहु। और समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है? समद्विबाहु। अब देखेंगे हम दोस्तों कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा कौन सा था? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार थे? 3 प्रकार। उसी प्रकार कोणों के आधार पर भी कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार। पहला कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। मान लीजिए हमने कोई भी एक त्रिभुज ले लिया, कौन सा? ए बी और ये सी। अब इसमें मान लीजिए ये कोण 70 का, ये कोण 70 का, तो पीछे कितने का बच गया? 40 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये क्या है? ये है एक न्यून कोण त्रिभुज है दोस्तों। तो त्रिकोण
कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 40 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है। कोणों के आधार पर पहला प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि न्यून कोण कौन सा है, समकोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है, लेकिन क्लास बेसिक से स्टार्ट करनी होती है। तो न्यून कोण देख लिया हमने। अब क्या देखेंगे हम? दूसरा प्रकार कौन सा है? वो समकोण त्रिभुज। कौन सा है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। न्यून कोण हो गया हमारा। दूसरा है भी समकोण त्रिभुज। कौन सा है समकोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो। कौन सा है? समकोण कोण कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई भी एक त्रिभुज ले लिया, ए बी सी, ए बी और ये सी, ये क्या है? ये है समकोण। कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बात दोस्तों समकोण त्रिभुज की खत्म हो गई। अब तीसरा प्रकार कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। दो कोण देख लिए हमने, तीसरा देखिए अब अधिक कोण त्रिभुज। सी है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो। कौन सा कोण कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो। क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। ये कोई भी एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। ये मान लीजिए 120 डिग्री है। तो कोण बी बराबर 120 डिग्री। क्या बोला है? कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है। अब देखिए दोस्तों, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला तो है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा था समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा था अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज। समकोण में क्या था? 90 डिग्री का कोण हो एक कोण, वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो ये तो देखिए हमने त्रिभुज के प्रकार। अब देखेंगे त्रिभुज से संबंधित विभिन्न केंद्र। क्या देखेंगे दोस्तों? अब त्रिभुज से संबंधित विभिन्न केंद्र। त्रिभुज से संबंधित विभिन्न केंद्र। देखिए दोस्तों, पहला तो कौन सा है? पहला तो है शीर्ष लंब और लंब केंद्र। कौन सा देखेंगे? सबसे पहला हम शीर्ष लंब और लंब केंद्र। पहला देखिए दोस्तों,
शीर्ष लंब और लंब के अंदर। क्या होता है दोस्तों शीर्ष लंब और लंब के अंदर? कोई भी एक मान लीजिए त्रिभुज है, क्या है, कोई भी एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, तो जिस शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाला जाता है ना, सामने की भुजा पर क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? शीर्ष लंब कहलाता है। तीनों से मान लीजिए लंब डाल दिया गया, तो वो तो क्या है, तीनों, वो क्या है, तीनों शीर्ष लंब हैं, और जिस बिंदु पर वो काटते हैं ना आपस में, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा लंब के अंदर। लंब के अंदर भी दोस्तों 3 प्रकार के त्रिभुज हमने पढ़े हैं, तीनों में क्या होंगे, तीनों में अलग अलग होंगे। क्यों? न्यून कोण त्रिभुज में तो लंब के अंदर त्रिभुज के अंदर होगा, समकोण में समकोण पर होगा, और अधिक कोण में त्रिभुज से बाहर क्या होगा दोस्तों, लंब के अंदर होगा। तो देखिए दोस्तों शीर्ष लंब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखेंगे कि किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब होता है। क्या होता है दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से कोई लंब डाला जाता है, लंबवत भुजा खींच जाती है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शीर्ष लंब। मान लीजिए हम कोई भी एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं, मान लीजिए एक समकोण, ये सॉरी न्यून कोण त्रिभुज है, ये ABC इसके शीर्ष हैं। अब शीर्ष से सामने की भुजा पर क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। B से AC भुजा पर क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। उसी प्रकार C से सामने की भुजा पर लंब डाला जाएगा, और ये लो तीनों पर D, E और ये F। तो क्या शीर्ष लंब हमने देख लिया, सामने की भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। अब बात करते हैं लंब के अंदर की। तो देखिए दोस्तों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं वह लंब के अंदर कहलाता है, वह लंब के अंदर कहलाता है। शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों लंब के अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से क्या है, पहले तो AD, फिर BE, B और E और C F शीर्ष लंब है दोस्तों। तीनों क्या है, दोनों हैं शीर्ष लंब। ये तो बात हो गई शीर्ष लंब की और लंब के अंदर की। अब ये जो शीर्ष लंब बना, ये भी तीनों प्रकारों में अलग अलग जगह पर बनता है। तो देखिए दोस्तों शीर्ष लंब न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर बनता है, सॉरी लंब के अंदर। कौन सा है, शीर्ष लंब तो हमने जो सामने भुजा पर डाला गया लंब है, और शीर्ष लंब के अंदर है ना वो बनता है, सॉरी लंब के अंदर, लंब के अंदर न्यून कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर, और समकोण में, समकोण पर अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में लंब के अंदर
लंब केंद्र त्रिभुज से बाहर बनता है, त्रिभुज से बाहर बनता है। देखिए दोस्तों, शीर्ष लंब और लंब केंद्र। शीर्ष लंब क्या होता है? जब त्रिभुज में आपको सबसे पहले क्या बताया था हमने, 3 शीर्ष होते हैं। क्या माने थे हमने? वो ए, बी और सी। तो शीर्ष से सामने की भुजा पर जो लंब डाला गया था ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शीर्ष लंब। इस त्रिभुज में ए, डी, बी और सी, एफ क्या है? शीर्ष लंब है। ये तो बात हुई शीर्ष लंब की। अब बात करते हैं लंब केंद्र की। तो शीर्ष लंब तीनों जिस बिंदु पर एक बिंदु पर काटते हैं ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लंब केंद्र। तो ये क्या है इसका? ये है इसका लंब केंद्र। लंब केंद्र ये दोस्तों तीन प्रकार के त्रिभुज हैं, तीनों में अलग अलग बनता है। समकोण त्रिभुज में तो लंब केंद्र कहाँ बनेगा? समकोण पर। न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा? त्रिभुज के अंदर। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या बनेगा दोस्तों? लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो ये तो बात हुई शीर्ष लंब की। अब देखेंगे हम कौन सा? माध्यिका। माध्यिका और माध्यिका के साथ में क्या देख लेंगे हम दोस्तों? केंद्रक। बात खत्म हुई शीर्ष लंब और लंब केंद्र की। अब आगे हम क्या देखेंगे दोस्तों? माध्यिका और केंद्रक। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या है? अब माध्यिका। माध्यिका और केंद्रक। बात करते हैं माध्यिका और केंद्रक की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले माध्यिका क्या होती है वो देखेंगे हम। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज के की भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कहलाती है। हम दोस्तों कोई भी एक त्रिभुज लेंगे। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ले लिया, कौन सा? ये त्रिभुज है कौन सा? ए, ये बी और ये सी। अब कोई भी त्रिभुज की मध्य जो भुजा है ना, उसके मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाते हैं हम। इसी प्रकार और ये इसका मध्य बिंदु है, ये हो गया। ये क्या है? तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हमने किससे मिला लिया? हमने मिला लिया इसको दोस्तों सामने वाले शीर्ष से। ये डी ई और ये एफ हो गया दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन कौन सी हो गई? AE, BF और CD माध्यिका है। माध्यिका है। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज हमने क्या माना है? ABC। इसमें AE, BF और DC क्या है दोस्तों? क्या CD माध्यिका है तीनों। अब बात माध्यिका की तो कंप्लीट होती है इसे के साथ। अब क्या बचेगा? केंद्रक। अब माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक जगह पर काटती हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केंद्रक। तो बात आती है केंद्रक। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर
काटती हैं वह केंद्रक कहलाता है। वह केंद्रक कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ये इसे क्या करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज को कितने समान भागों में बांट देती हैं? अब 6 भागों में, 1 2 3 4 5 और 6 भागों में, एक समान 6 भागों में इसने क्या कर दिया, इसको विभक्त कर दिया। किसी त्रिभुज को उसकी माध्यिकाएं इसको उसे समान क्षेत्रफल के किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे समान 6 भागों में समान क्षेत्रफल के 6 भागों में विभक्त कर देती हैं। ये तो बात इसकी हो गई। अब ये जो जी है ना, क्या केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभक्त कर देता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांट देता है। केंद्र की इसको किस अनुपात में बांट देगा दोस्तों? 2:1 में क्या कर देगा, इसको विभाजित कर देगा। तो देखिए दोस्तों, और जो इसका परिमाप है ना, ये इसकी तीनों की लंबाइयों से क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। त्रिभुज का परिमाप माध्यिकाओं की लंबाइयों के योग से ज़्यादा होगा। जो इसका परिमाप बना, ये तीनों जो माध्यिका दे रखी है ना, इन तीनों माध्यिकाओं के योग से क्या होगा, इसका परिमाप ज़्यादा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लिए दोस्तों, माध्यिका और केंद्रक हमने देख लिया है। अब क्या देखेंगे हम, कोण अर्धक और अंतः केंद्र। ये तो बात हुई माध्यिका और केंद्र की। अब क्या देखेंगे अब, कोण अर्धक और अंतः केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आगे समरूपता और सर्वांगसमता को समझने के लिए। अब क्या देखें हम, कोण अर्धक। कोण अर्धक, और साथ में क्या देखेंगे हम दोस्तों, उसके कोण अर्धक के साथ में देखेंगे और अंतः केंद्र। कोण अर्धक और अंतः केंद्र। क्या होता है कोण अर्धक? कोई भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जब कोण के अर्धक, मान ले कोण का आधा को सामने वाली भुजा से मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोण अर्धक कहलाता है। त्रिभुज के किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोण अर्धक कहलाती है। कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोण अर्धक कहलाती है। कोई भी मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया, कोई भी एक त्रिभुज ले लिया हमने, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? बराबर होती हैं। ये इसके शीर्ष हो गए ए, बी और ये सी। अब प्रत्येक कोण का आधा, क्या है? प्रत्येक कोण का आधा, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोण अर्धक। ये डी पर, ये ई पर और ये एफ पर काटता मान लीजिए। तो ये तो क्या हो गया, बात आ गई कोण अर्धक की। अब बात किसकी करते हैं? अंतः के अंदर जहाँ पर ये काटते हैं ना, जिस बिंदु पर ये काटते हैं वो क्या कहलाएगा दोस्तों?
अंतः केंद्रक। अब यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं, कौन सा? सबसे पहले तो अंतः केंद्र देख लीजिए, अंतः केंद्र। तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो तो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा अंतः केंद्र। अब यहाँ से अंतःवर्त भी तो देख सकते हो, समबाहु त्रिभुज है, तीनों शीर्षों के आधार पर क्या ले लिया हमने? इनसे स्पर्श करता हुआ क्या बन गया? एक ये बन गया अंतःवर्त। तो देखिए दोस्तों, क्या देखेंगे हमें? अंतःवर्त। ए बी सी और क्या दोस्तों, एक कौन सी रेखा बच गई? सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी ए को स्पर्श करता हुआ वर्त अंतःवर्त कहलाता है, अंतःवर्त कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या याद कर सकते हैं हम? समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है? सामान्य तो होगी है आर। त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या भुजा अपॉन 2√3। भुजा क्या है? तीनों बराबर हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? भुजा बटा में 2√3। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। फिर हम क्या देखेंगे? त्रिभुज के गुण देखेंगे, कौन कौन से त्रिभुज के गुण हैं। अब क्या देखेंगे दोस्तों? हम त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं। और कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? समरूपता और सर्वांग समता। साथ में क्या देखेंगे? उसके रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, क्या है त्रिभुज के गुण? त्रिभुज के गुण, सबसे पहला त्रिभुज का गुण कौन सा होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए कितना है? 70, 60, 130 और 50, 180। तो पहला गुणधर्म क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब बात करेंगे गुणधर्म नंबर 2 की। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। कौन सा दूसरा गुणधर्म? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होता है। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं हो, उनका योग हमेशा क्या होगा? तीसरी भुजा से ज़्यादा ही होगा। इस त्रिभुज की बात कर लीजिए, मान लीजिए ए बी प्लस बी सी क्या है? ग्रेटर देन क्या है? सी ए।
ए प्लस बी का मान सी ए से ज़्यादा होगा। कोई भी त्रिभुज हो उसमें दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा क्या होगा दोस्तों, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा। दो गुणधर्म देखिए। अब देखिए गुणधर्म नंबर 3, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होता है दोस्तों, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होता है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी कि ए बी माइनस सी ए लेस देन, सॉरी ए बी माइनस बी सी लेस देन क्या है, सी ए। दो भुजाओं का अंतर क्या होगा दोस्तों, तीसरी भुजा से कम होगा। अब देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़े, त्रिभुज के गुण। पहला होता कौन सा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरा कौन सा था, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होता है। और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम क्या होता है। जो गुणधर्म नंबर 2 है ना, इससे लगभग हर सीटेट का हमारा एग्जाम होता है ना, उसमें हर सीटेट के एग्जाम में से क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। वो एक त्रिभुज बनाकर दे देगा, उसमें 3 भुजाओं का मान दे देगा और फिर 4 कथन लिखेगा, इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो उसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, वो इसमें क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गए हमारे तीन गुणधर्म कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम गुणधर्म नंबर 4 कौन सा है। अब देखेंगे हम दोस्तों गुणधर्म नंबर 4 कौन सा है। 3 हमने देख लिए, 3 कोण 180 डिग्री होता है। फिर दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होता है। तीसरा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा क्या होता है। अब देखिए दोस्तों गुणधर्म नंबर 4 कौन सा है। त्रिभुज की मान लो कोई भी दो भुजाएं समान है तो उनके सामने ये कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं समान हैं तो सामने कोण बराबर हो जाएंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तो उनके सामने कोण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये तीनों के लिए हम मान लीजिए हम 2 के लिए थे, किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, कौन सा है त्रिभुज, ए बी और सी हो गया। इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, ए बी और ये सी। अब दो समान भुजा मान लीजिए ए बी और ए सी क्या है, समान है। तो देखिए दोस्तों ए बी बराबर किसके है, ए सी के। तो क्या बोल रहा है थ्योरम, क्या बोल रहा है, दो समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों दो समान भुजाओं के सामने कोण क्या हो गए, बी और सी। तो कोण ए बी सी बराबर किसकी है, कोण ए सी बी है। समान भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। इसी के आधार पर हमें एक गुणधर्म और देख लेते हैं। वो देखिए कौन सा है दोस्तों, ये बोल रहा है त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने से बना बाह्य कोण सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या बोल रहा है गुणधर्म नंबर 5, कोई भी एक त्रिभुज है, इसी कोई भी एक आगे भुजा को आगे बढ़ा लीजिए, मान लीजिए डी हो गया। तो उसमें जो भी कोण बनाना वो सामने के जो कोण है ना, उन दोनों की योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए दोस्तों ये किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना कोण सामने के मान लीजिए क्या बोल देंगे उसको, सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, से बना बाह्य कोण
दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैसे? आपको मान लीजिए कोई त्रिभुज दे दिया, उसमें आपको ये कोण दे दिया और ये कोण हमें पूछ लिया, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। अब आपको मालूम है, अगर ये थ्योरम आपको मालूम है कि इसका गुण त्रिभुज का क्या है, किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने से बना बाह्य कोण उसके दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, कोण DBC, कोण DB और ये C, कोण DBC बराबर किसके है? सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? एक तो ये है और ये है। कौन कौन सा है? BAC, कोण BAC प्लस कोण BCA, इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण? DBC। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम दोस्तों क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण दोनों सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। बाह्य कोण कौन सा बन गया? DBC। तो देखिए दोस्तों, सम्मुख कोण कौन से हैं इसके? A और C। तो क्या हो जाएगा? कोण DBC का मान किसके बराबर हो जाएगा? कोण BAC और BCA के योग के बराबर हो जाएगा। जल्दी से इसे देख लीजिए, फिर देखेंगे हम गुण नंबर 6 कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, गुण नंबर 6 क्या बोलता है हमें। ये तो बात क्या थी? जब किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए दोस्तों, गुण नंबर 6 क्या है। ये तो बात थी एक की। अब मान लीजिए तीनों को आगे बढ़ा दिया जाए। किसी त्रिभुज की मान लीजिए तीनों भुजाओं को आगे बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है कौन सा? A, B और ये C। अब इस भुजा को तो इस तरफ आगे बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया और इसको क्या बढ़ा दिया? इधर आगे बढ़ा दिया। तीनों भुजाएं ना, उन सभी को क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, ये तो इस तरफ बढ़ा दिया और ये इसको तो इस तरफ बढ़ा दिया, इसको इस तरफ आगे बढ़ा दिया। और ये जो है ना बी, कौन सी है? ये A थी, तो इसको मान लो, कोई सी कोई मान लो, ये A, ये B और ये C। अब इसको आगे बढ़ा दिया था इस तरफ। तो ये जो तीनों कोण बने ना, ये तीनों, यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है? देखिए सबसे पहले तो हमने क्या बोला था, एक त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं को क्रम से आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? उन तीनों का बहिष कोणों का योग कितना हो जाता है? तीनों का योग हो जाता है 360 डिग्री। D, E और ये F। अब यहाँ से वो तीन कोण कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले तो एक तो हो गया कोण DAB, एक तो ये कोण हो गया DAB, एक कौन सा हो गया EBC, एक कौन सा हो गया CFCA। तो देखिए दोस्तों, गुण नंबर पर कौन सा है? 6। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम से आगे बढ़ाया जाए, क्रम से आगे बढ़ाया तो बने बहिष कोण का मान 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। क्या है? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम से आगे बढ़ा दिया, इसको तो इधर बढ़ा दिया, इसको इधर और इसको इधर, तो जो बहिष कोण बना उनका योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, DAB, कोण DAB प्लस कोण कौन सा हो गया? EBC, कोण EBC। ये कोण कौन सा बच गया है? ACF, कोण ACF बराबर कितना है? तीनों का योग कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों,
किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्रमशः आगे बढ़ाया जाए तो बहिष कोणों का योग का मान 360 डिग्री हो जाता है। ये क्या था, गुणधर्म नंबर 6। अब देखिए गुणधर्म नंबर 7 कौन सा है। जब कोई भी त्रिभुज का कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को क्या करता है दोस्तों, दो भागों में विभाजित कर देता है। तो इसका एक बार फिर ये देख लीजिए, फिर देखेंगे हम गुण नंबर 7 कौन सा है। गुण नंबर देखेंगे हम 7। देख लिया हमने। गुण नंबर 7 बोल रहा त्रिभुज के किसी कोण का अर्धक है सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। क्या जो सामने वाली भुजा उसको अनुपात में शेष को भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए 7 नंबर, किसी त्रिभुज में कोण का अर्धक है भुजा को शेष अनुपात में विभक्त करता है। तो मान लीजिए हमने क्या माना था, सबसे मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, इसका एक अर्धक मान लीजिए कोण का, दोनों कोण आधा आधा, तो सामने भुजा को क्या करता है, अनुपात में विभक्त कर देता है। देखिए दोस्तों कोई भी एक त्रिभुज मान लीजिए, ये क्या है, कोई भी एक त्रिभुज है, कौन सा, ए बी और सी, ए बी और ये सी, ये कोण का अर्धक है, कोण का अर्धक है दोस्तों। तो कोण का अर्धक ये तो जरूरी नहीं कि वो सामने वाले को बराबर भागों में ही बांटेगा। तो ये डी क्या है, इसका अर्धक है। तो यहाँ से क्या देखते हैं हम, यहाँ से देखिए दोस्तों क्या है, अर्धक है, ए डी कोण ए का अर्धक है। तो ये अगर कोण ए का अर्धक है ना, तो देखिए दोस्तों इससे क्या बात स्पष्ट होती है, तो ए बी बटा में ए सी क्या सामने वाले को क्या करता है, अनुपात में विभाजित करता है। तो इससे क्या है, ए बी बटा ए सी और बराबर किस क्या जाएगा, बी डी बटा बी सी, सॉरी बी डी बटा डी सी, क्या जाएगा, बी डी बटा डी सी। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट गुण है इसका, त्रिभुज का किसी त्रिभुज में कोण का अर्धक भुजा को शेष अनुपात में विभक्त करता है। मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोण, इसमें ए डी कोण ए का क्या है, अर्धक है, तो सामने वाले को अनुपात में तो विभक्त करता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। ये तो हो गया कौन सा, गुणधर्म नंबर 7। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखेंगे हम गुणधर्म नंबर 8। गुणधर्म नंबर 7 हमने देख लिया, अब क्या देखेंगे हम, गुणधर्म नंबर 8 कौन सा है। 8 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कौन सा देखेंगे अब हम, नंबर 8। 8 नंबर गुणधर्म बोल रहा है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा लंबाई में आधी होती है।
क्या बोल रहा है दोस्तों, कोई भी मान लीजिए एक त्रिभुज ले लिया हमने, ये लो, बड़ा ले लेते हैं लो थोड़ा, कोई भी एक त्रिभुज ले लिया हमने, ए बी सी, हमने एक त्रिभुज ले लिया, कौन सा, ए बी और सी, ये ए, ये बी और सी। आगे क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का तब मध्य बिंदु ये मान लीजिए और इसका ये है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये इसके समांतर है और तथा लंबाई में इसकी क्या है, आधी है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी से ये क्या मान लिया हमने, एक्स वाई मान लीजिए, एक्स और ये वाई, त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, एक्स वाई समांतर किसके, बी सी के, एक्स वाई समांतर क्या है, बी सी के। और अब क्या बोल रहा है, तीसरी भुजा से लंबाई में क्या होती है दोस्तों, आधी होती है, तो यही तो होता है इससे, एक्स वाई कितना हो गया, 1/2 बी सी, यानी कि इसकी आधी क्या होती है, ये होती है। तो ये क्या है अपना, ये है अपना गुणधर्म नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की तो समांतर होती है, और उस जो तीसरी भुजा की लंबाई है ना, उससे इसकी लंबाई क्या होती है, आधी होती है। ये इसके समांतर और लंबाई में क्या है, इसकी आधी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखेंगे हम गुणधर्म नंबर अपना 9। अब देखिए दोस्तों गुणधर्म नंबर अपना कौन सा है, 9 है। 8 त्रिभुज के गुणधर्म हमने कंप्लीट कर लिए हैं। गुणधर्म नंबर को क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। क्या, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मान लीजिए कोई भी एक हमने क्या ले लिया, त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज कौन सा है, ए बी और सी, ए बी और ये सी। अब किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये मान लीजिए भुजा है, ये लीजिए भुजा कौन सी आ गई, एक्स और वाई। भुजा समान अनुपात में बांटती है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, तो ए एक्स बटा ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए वाई बटा ए सी, या एक्स बी बटा ए बी बराबर किसके हो जाएगा, वाई सी बटा ए सी। इससे दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। क्या, मान लीजिए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची, तो वो उसको क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई समांतर किसके है, बीसी के समांतर है। तो इससे क्या होता है, ए एक्स बटा ए बी बराबर ए वाई बटा ए सी। इसी प्रकार एक्स बी बटा ए बी और वाई सी बराबर क्या है, ए सी। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रही है, अनुपात बांटती है, तो दो समरूप त्रिभुज बनते हैं, दो समरूप त्रिभुज बनते हैं। जब ये इस प्रकार काटेगी ना, तो ये क्या बनते हैं, दो समरूप त्रिभुज बनते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, त्रिभुज ए एक्स वाई। ये क्या हमारा, ये हमारा गुणधर्म नंबर हो जाएगा, ये अपना गुणधर्म नंबर 9। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तो दो समरूप त्रिभुज बनते हैं। मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी सी के समांतर हमने क्या खींच ली, एक
रेखा खींच कौन सी, एक्स वाई। तो इसे क्या स्पष्ट होता है, ए एक्स बटा ए बी और ए वाई बटा ए सी, या एक्स बी बटा ए बी और वाई सी बटा ए सी। तो यहाँ से क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, त्रिभुज ए एक्स वाई के। ये हमारा गुणधर्म नंबर 9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखेंगे हम अपना गुणधर्म नंबर 10। देखिए 9 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। गुणधर्म नंबर 10 में हमें क्या बोल रखा है वो देखिए। एक हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज हमें दे रखा है। इसमें ये कोण क्या है, इसमें ये कोण है समकोण, ये ए बी और ये सी। तो 10 नंबर कोण धर्म क्या बोलता है दोस्त, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यानी क्या हो गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, तो ये क्या है, ये लंब आधार और ये क्या कर्ण। तो समकोण होता है ना, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलते हैं दोस्तों, जब कोई समकोण त्रिभुज होता है ना, तो उसके सामने की भुजा ना, वो तो क्या होती है, कर्ण, और जो नीचे होता है वो आधार और ये लंब। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के प्लस से लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों गुणधर्म नंबर क्या देखते हैं हमें, 11। ये तो बात हो गई इसकी। अब हमें एक त्रिभुज दे रखा है इस प्रकार, गुणधर्म नंबर 11 में हमें त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, ए बी और सी। ये कोण ए का अर्धक, बी का अर्धक सॉरी, और ये कोण सी का अर्धक, ये क्या है, बिंदु ओ। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या इस बात स्पष्ट हो रही है, सबसे पहले तो हमें ये देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी व कोण सी का अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। क्या है, ये कोण बी का अर्धक और ये क्या है, कोण सी का अर्धक है। तो यहाँ से क्या बात स्पष्ट हो रही है, क्या बोलता है त्रिभुज का कोण, कोण बी ओ सी क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी। सबसे पहले तो क्या देखना हमें, कोण बी ओ सी है कौन सा। तो देखिए दोस्तों कोण बी ओ सी, ये हमें इस गुणधर्म से क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण ए। यानी कि 90 डिग्री में अगर कोण ए का आधा जोड़ देंगे ना, तो 90 डिग्री में कोण ए का आधा, मतलब इसका आधा जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोण ओ प्रमेय प्राप्त हो जाएगा। कोण बी ओ सी हमें निकालना है, कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण ए। देखिए दोस्तों कोई भी एक त्रिभुज हो, इसमें कोण बी और मान लो कोई भी दो कोणों का अर्धक, हमें अर्धक से कोई बिंदु ओ मिल रहा है, ओ पर मिल रहे हैं। तो इस बी ओ सी का मान क्या हो जाएगा, जो एक कोण बच गया ना बिना अर्धक की, उसका आधे का 90% 90 डिग्री में जोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, वो कोण प्राप्त हो जाएगा। ये था हमारा गुणधर्म नंबर 12। अब देखेंगे हम अपना गुणधर्म नंबर 13। नेक्स्ट गुणधर्म देखिए अपना गुणधर्म नंबर 12। गुणधर्म नंबर 12 क्या बोलता है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई
माध्यिका के दोगुने से ज्यादा होता है। क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के दोगुने से क्या होता है? ज्यादा होता है। त्रिभुज है ए बी और ये सी, ये इसकी माध्यिका हो जाएगी क्या? ए डी। अब बोल रहा दो भुजाओं का योग यानी कि ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी क्या है? दो भुजाओं का योग है, उस पर जो माध्यिका खींची गई ना उसके दोगुने से क्या होगा? ज्यादा होगा। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2AD। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के दोगुने से क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखा? त्रिभुज के प्रकार कितने आधार पर? दो आधार पर, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। फिर क्या देखा हमने देखा केंद्र, माध्यिका और अंतः केंद्र, ये सभी हमने देखे। उसके बाद में हमने क्या देखे? 12 त्रिभुज के गुणधर्म देखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल हम क्या देखेंगे? समरूपता और समरूप और सर्वांग क्षमता क्या होती है, और देखेंगे उससे रिलेटेड पीछे एग्जाम में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो सभी हमें कवर करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।